आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। तो आज की इस क्लास में हम लोग इस टॉपिक में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, पूरे सेंटेंस का हिंदी करेंगे, पूरे टॉपिक का हिंदी करेंगे। आपको इंग्लिश से हिंदी करने में परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हद तक आप हिंदी करना सीख जाएंगे, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखना है चूँकि बहुत जगह अलग अलग वर्ड आते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। तो सबसे पहले जानेंगे कि ड्यूटीज का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य ऑफ अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक। एक का मतलब हो गया एक, गुड का मतलब होगा अच्छा, लेकिन नागरिक के लिए अच्छे लिखते हैं, और सिटीजन का हिंदी हो जाएगा नागरिक, और ऑफ का मतलब हो जाएगा के। एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य, ठीक है। इसका क्या हिंदी होगा? एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य। यही हमारा आज का टॉपिक है, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य। हम लोग इसी को आज जानने वाले हैं। देखिए, व्हेन अ पर्सन लिव्स इन अ कंट्री और अ स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन लिव्स इन अ कंट्री और अ स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो व्हेन का मतलब होता है जब। जब अ पर्सन यानी कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति लिव्स रहता है इन ए कंट्री, एक देश में, ठीक है, किसी देश में, और स्टेट किसी राज्य में। और का मतलब यह होगा, स्टेट का मतलब होता है राज्य और कंट्री का मतलब होता है देश। पहले वर्ड मीनिंग का हिंदी लिखेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लंबे समय तक। जब कोई व्यक्ति किसी देश में या राज्य में लंबे समय तक रहता है, ठीक है, इसका हिंदी हो गया, जब कोई व्यक्ति किसी देश या राज्य में लंबे समय तक रहता है, ही कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, तो उसे देश का नागरिक माना जाता है। सिटीजन का मतलब होगा नागरिक, कंसिडर्ड का मतलब होता है माना जाता है, माना जाता है, तो उसे देश का नागरिक माना जाता है। When a person born in a country, जब कोई व्यक्ति किसी देश में पैदा होता है, जन्म लेता है। born मतलब पैदा होता है, जन्म लेता है। He gets citizenship automatically by birth, तो उसे जन्म से ही नागरिकता मिल जाती है। बर्थ मतलब जन्म, बाय का मतलब से, ऑटोमेटिकली सिटीजन मतलब शिप मतलब हो गया नागरिकता, बाय बर्थ। जब कोई व्यक्ति किसी देश में जन्म लेता है या पैदा होता है, ही गेट्स सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली बाय बर्थ, तो उसे पहले से ही नागरिकता मतलब अपने आप ही नागरिकता मिल जाती है। ऑटोमेटिकली यानी अपने आप, अपने आप ही, है ना। बट लेकिन व्हेन एन आउटसाइडर कम्स हियर एंड लिव्स, ही नीड्स टू गो थ्रू सम प्रोसीजर एंड मेक एन एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप। लेकिन जब एक बाहर का व्यक्ति आता है और यहाँ रहता है, जब कोई बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर यानी बाहरी व्यक्ति
यहाँ आता है ना, यहाँ आता है, यहाँ आकर रहता है, तो ही नीड्स टू गो थ्रू सम प्रोसीजर, तो उसे कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रोसीजर का मतलब प्रक्रिया, उसे कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एंड मेक एन एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, और उसे नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ता है। एप्लीकेशन मतलब आवेदन। आशा करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ। मैं खुद भी एक टीचर हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूँ। अ सिटीजन हैज सम ड्यूटीज, एक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं। ड्यूटीज का मतलब कर्तव्य, एक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं। टू बिकम अ गुड सिटीजन ही शुड फॉलो दिस ड्यूटीज, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उसे इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। टू बिकम ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उसे इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। द कंट्री प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज एंड प्रिविलेजेज टू द सिटीजन फॉर फॉलोइंग दिस ड्यूटीज। द कंट्री प्रोवाइड्स का मतलब होता है प्रदान करता है। लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज, बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, है ना। एंड प्रिविलेजेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। टू फॉर फॉलोइंग दिस ड्यूटीज, देखिए, द कंट्री प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज एंड प्रिविलेजेस टू द सिटीजन फॉर फॉलोइंग दिस ड्यूटीज। इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए देश नागरिकों को बहुत सी सुविधाएं और विशेषाधिकार प्रदान करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले, यू नीड टू हैव इमेंस लव फॉर योर मदरलैंड। सबसे पहले आपको अपनी मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम रखने की आवश्यकता है। इमेंस लव का मतलब होता है असीम प्रेम। सबसे पहले आपको अपनी मातृभूमि के प्रति, मदरलैंड का क्या मतलब होता है? मातृभूमि। मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम रखने की आवश्यकता है। यू कांट थिंक एनीथिंग हार्मफुल टू योर कंट्री। हार्मफुल का मतलब होता है अहितकारी, जिसको बोलिए हानिकारक, है ना। यू कांट थिंक, आप नहीं सोच सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, हार्मफुल, अहितकारी, टू योर कंट्री, मतलब आप अपने देश के लिए कुछ भी अहितकारी नहीं सोच सकते। दैट्स अ मोरल थिंग, दैट्स अ मोरल थिंग, यह एक नैतिक बात है। मोरल थिंग का क्या मतलब होता है? नैतिक बात। अ गुड सिटीजन इज अ ट्रू पैट्रियोट, एक अच्छा नागरिक ही सच्चा देशभक्त होता है। पैट्रियोट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। अ गुड सिटीजन इज अ ट्रू पैट्रियोट, एक अच्छा नागरिक ही सच्चा देशभक्त होता है। ही लव्स हिज कंट्री बाय हार्ट, वह अपने देश से दिल से प्यार करता है। बाय हार्ट का क्या मतलब होता है? हार्ट का मतलब होगा दिल, दिल से प्यार करता है। दे ऑलवेज स्टैंड फ्रंट इन द डेंजर ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि पर संकट आने पर वे सदैव आगे खड़े रहते हैं। डेंजर मतलब खतरे, संकट। मातृभूमि पर संकट आने पर वे हमेशा आगे खड़े रहते हैं। दे थिंक टू इम्प्रूव द कंट्री, दे थिंक टू इम्प्रूव द कंट्री, वे देश को बेहतर बनाने की सोचते हैं। कैसा बनाने की सोचते हैं? बेहतर बनाने की सोचते हैं। इम्प्रूव यानी बेहतर। सो यू हैव टू फॉलो दिस टू बिकम अ गुड सिटीजन। देखिए, बहुत स्लो करके हम आपको सिखा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एकदम इजी वे में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टीचर मिलेंगे आपको,
उतना हाई लेवल का हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत एकदम जीरो लेवल से। सो का मतलब इसलिए, देखिए एकदम छोटे छोटे वर्ड को आपको समझाते हैं। सो का मतलब इसलिए, यू हैव टू फॉलो, इसलिए आपको पालन करना होगा। दीज, इन सारी चीज़ों को, टू बिकम अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। देयर आर अ लोट मोर थिंग्स टू डू, करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। यू नीड टू पे द टैक्स इन टाइम, आपको दैट द स्टेट इज आस्किंग फॉर। यू नीड टू पे द टैक्स, आपको टैक्स भुगतान करने की ज़रूरत है। इन टाइम, समय पर। दैट द स्टेट इज आस्किंग फॉर, जो राज्य आपसे मांगता है, जो राज्य आपसे मांगता है। एज लिविंग इन अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, एक स्वतंत्र और स्वतंत्र देश में रहते हुए। एज लिविंग इन अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र है ना। एज लिविंग इन अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, एक स्वतंत्र और स्वतंत्र देश में रहते हुए। वी आर इंजॉइंग लॉट्स ऑफ फ्री सर्विसेज बाय द, हम लोग बहुत सारी सेवाओं का आनंद ले रहे हैं, है ना। इंजॉइंग मतलब आनंद ले रहे हैं। लॉट्स ऑफ फ्री सर्विसेज, निःशुल्क सेवाओं का। फ्री सर्विस मतलब क्या होता है, निःशुल्क सेवाओं का, है ना, निःशुल्क सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। सो इसलिए वी नीड टू रीपे दिस बाय डूइंग ऑल द ड्यूटीज, इसलिए हमें सभी कर्तव्य निभाकर इसका बदला चुकाना होगा। अ कंट्री नीड्स लोट्स ऑफ गुड सिटीजन टू प्रोग्रेस, किसी भी देश को प्रगति करने के लिए बहुत से अच्छे नागरिकों की आवश्यकता होती है। तो आशा करेंगे कि बहुत अच्छा आपको वीडियो लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश पढ़ना सीखें। प्लेलिस्ट में इस तरह के बहुत सारी वीडियो बने हुए हैं, जहां से आप पढ़कर, देखकर अपने इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। आप अपने मन से इंग्लिश के डर को निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।